हे गाइस, यहाँ पे मैं जो सुफियान ने स्टोरीज डाली हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसके साथ ही एक और बात मैं करने वाली हूँ कि किस तरीके से पिदा मैडम के फादर ने सिर्फ पिदा पर ही बुरी नजर नहीं रखी, बल्कि एक और इनकी दोस्त थी जो बचपन में इनके घर जाया करती थी, उसके साथ भी इसके सौतेले बाप ने छेड़छाड़ की है। और ये बाकायदा उस लड़की ने लिखा है, मैसेज किया है सुफियान को। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी जो सुफियान ने लगाई थी कि अलग अलग पुलिस वालों से कॉल करवा रहे हैं, मेरे डैड को कॉल कर करके परेशान करवा रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनोगे। ठीक है, तो पहले तो सुफियान को कॉल्स वगैरह की जा रही थी पुलिस स्टेशन से, अब उसके डैड को भी कॉल वगैरह करके धमकाया जा रहा है। और रिकॉर्डिंग सुनोगे मतलब रिकॉर्डिंग की होगी, तो फिर जाहिर सी बात है वो बता रहा है कि अगर सुनना चाहते हो तो वो डाल सकता है। दूसरी स्टोरी लगाई थी कि मेल सुअर काफी मेहनत कर रहा है, हर आधे घंटे में चौकी जा जाकर। तो मेल सुअर यहाँ पे आपको पता ही है किसको बोला जा रहा है, जो इनके सो कॉल्ड डड्डू हैं उनको बोला जा रहा है। और हर आधे घंटे के बाद जो है वो पुलिस स्टेशन भाग रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों पे प्रेशर नहीं बनाएंगे कि हाँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर पुलिस वाले तो कहाँ ही काम करने वाले हैं, आपको पता ही है। यही वजह है कि वो बार बार वहां पे जाकर के प्रेशर बना रहा है इनका सो कॉल्ड डड्डू। और नेक्स्ट कमेंट है, चाय बेचता है क्या सबको। तो यानी कि ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे, मेल सुअर की। कि फिर सुफियान जवाब देता है, हाँ हाँ हाँ, न्याज में बांटे हुए जूस लेके जाता है। यानी कि न्याज के टाइम पे जो जूस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गरीब लोगों में, उसको लेके जाता है, जोहान के नाम पे खाता है। नियाजों में भी बोलता है कि भाई मैं जोहान के लिए लेके जा रहा हूँ। बताओ यार, ऐसा कौन करता है। नेक्स्ट कमेंट है, हाँ भाई वरना वो बोलेगी कि ये भी झूठ है, हम लोग ने करवाए ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये लड़की जो है वो रिकॉर्डिंग डालने के लिए बोल रही है कि हाँ तुम डालो, क्योंकि इसके बाद ये बोलेगी कि भाई हमने तो करवाया ही नहीं, ये तो झूठ है। तो फिर डालने के बाद भी बोलेंगे कि एडिटिंग है, किसी से खुद कॉल करवाया है। तो फिर सुफियान कहता है कि भाई डालने के बाद भी यही बोला जाएगा कि ये तो एडिटिंग है, जैसा कि अभी उसको बोल दिया। जो मैसेज थे व्हाट्सएप के जिसमें बूस्ट करने की बात की जा रही थी, उसको बोल दिया कि भाई ये तो एडिटिंग है ना। तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग को भी बोल दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट कमेंट है, अब बोल रही है लोगों से ज्यादा लॉ पर भरोसा है, पर जब लोग उसकी साइड थे तब ज्यादा अच्छे थे, अब जब सब के असलियत पता चल रही है अब लॉ पर भरोसा आ गया है। वो दोगलापन तो देखो इनका, खुद चालू किए सोशल मीडिया पे और फिर जवाब दो तो कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब चित भी इनकी पट भी इनका, इनके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ तो जल रही है। सोचो रिलेशनशिप में रह के इन लोगों ने मेरा क्या हाल किए रहेंगे, जो आज मैं ये पोजीशन में हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जितनी बार भी सुफियान के मुंह से ये बातें निकली हैं, हमेशा यही बताया गया है कि उस दिन झगड़ा चल रहा था, उस दिन ये हो रहा था, उस दिन इस बात पे झगड़ा हो रहा था। मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि इनके बीच में झगड़ा नहीं होता था। कुछ ना कुछ एक दो दिन के बाद इनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर के जो है वो झगड़ा होता ही रहता था बाबा, जब से इनकी शादी हुई थी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात ये समझ नहीं आती है कि यार ये लोग 5 साल रिलेशनशिप में रहे हैं शादी से पहले, तो क्या ये एक दूसरे को मतलब जान क्यों नहीं पाए बाबा। वो भी जो पिता मैडम है वो भी यही बोलती है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो शादी से कुछ दिन पहले ही पता चला कि इसका तो पहले अफेयर भी रह चुका है। देखो पास्ट हर किसी का होता है, पास्ट पिता मैडम का भी था, पास्ट सुफियान का भी था। ठीक है, हर किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, लेकिन 5 साल से जब तुम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे तो क्यों नहीं एक दूसरे का नेचर समझ पाए। ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। दोनों को ही बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं सुफियान को भी बोल रही हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाँ 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 भाई, कुछ मेल सॉरी फीमेल चाचा की इज्जत रखो आप, मेरी जिंदगी बर्बाद किए हैं इन लोगों ने, मेरा पूरा हक बनता है
गाइज अब से मेल नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना, जब मैं सुअर लिखूंगा तो एक ही सुअर है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब भी सुअर लिख रहा था सूफियान तो हमेशा उसके आगे जो है वो मेल लिखा जा रहा था, ताकि कोई और उन बातों को घुमा फिरा के ना बताए कि भाई देखो एक औरत को ऐसा बोला जा रहा है ना। फिर वही फीमेल कार्ड जो है वो फिर आ जाता कि देखो एक औरत को इस नाम से बोला जा रहा है। तो इसीलिए वो बार बार मेल लिख रहा था, बट अब आप मेल मत लिखना, क्योंकि अब पब्लिक समझ जाएगी कि आप सुअर किसको बोल रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है हाइड माई नेम ब्रो, बोलती है कि जो जो मैं कर रही हूँ वो कोई नहीं कर पा रहा, लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं करके दिखा रही हूँ। वंडर व्हाट शी थिंक्स ऑफ हर सेल्फ, EMI एंड ऑल लेकर बड़ाई मारना। सही बात है, इंटरनेशनल भीख सिंपैथी मांगना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। नॉर्मल लोगों को गाली गली मोहल्ले की मिल जाती है, लेकिन इनका तो इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे शायद कोई टोंट मारा है सूफियान ने, हो सकता है कि कोई मतलब कोई बात हो जो सूफियान को पता है यहाँ पे इंटरनेशनल, इसीलिए उसने ये टोंट मारा है ताकि समझने वाला समझ जाए। बट ये बात थोड़ा हमें समझ नहीं आई कि क्या बात है। ये पढ़ो भाई, सबसे मेन और इंटरेस्टिंग कमेंट है ये पूरी वीडियो का, और इसमें ये लिखती है मैं इसको बचपन से जानती हूँ और एक्स को भी। भाई मैं जब भी व्लॉग देखती आपके लिए और मैं सोचती कि ये बेचारे के साथ ऐसा ना करे, ये दोनों माँ बेटी करते हैं, फिर लगा इसकी एक्टिंग देख के ये सुधर गई, बट इसने तुम्हारे साथ भी यही की। और हाँ, अब जो भी बोल रहे सब सच है, तो तुम लगे रहो ऐसी, क्योंकि सच के आगे ये नहीं टिकेगी। मैं इसको और इसकी माँ को जानती हूँ बचपन से, और इसका सौतेला बाप जब मैं इसके घर जाती थी तो गंदे इशारे करता था, जब मैं इसको बोलती तो बोलती है इग्नोर कर बहन, ये मेरे साथ रोज होता है और मेरी माँ को भी सब मालूम है। तुम ये मत बोलो तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये बोलो अल्लाह ने बचा लिए हैं, वरना पता नहीं और क्या क्या करती ये। तो भाई यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि इसके सौतेले पिता के सौतेले बाप ने जो है वो इस लड़की के साथ भी बदतमीजी की है बचपन में, गंदे गंदे इशारे करता था। बिकॉज होता है ना कि सहेलियां एक दूसरे के घर चली जाती है, तो जब इसने पिता को ये बात बताई तो पिता मैडम कहती है अरे चिल कर बहन, मेरे साथ तो ये रोज होता है, मेरी माँ को भी ये सब पता है। तो इस बात से ये तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि जो बात सूफियान बोल रहा है कि भाई ये बोलती थी कि मेरा सौतेला बाप जो है वो मुझे मोलेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं इस लड़की की बात से वो बात बिल्कुल सच होती है। ठीक है। सेकंड ये कह रही है कि सूफियान तुम बुरा मत मानो कि भाई तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ ये सब हो गया, शुक्र मनाओ कि तुम्हें बचा लिया गया, मतलब अल्लाह ने तुम्हें बचाया है इन लोगों के चंगुल से, नहीं तो ये और पता नहीं क्या क्या करते तुम्हारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। सोचो तो भाई इसके जो आसपास और जो इसके रहने मतलब जो इसके साथ रहने वाले लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और यही वजह है कि भाई ये लड़की बता रही है कि ये और इसकी माँ दोनों एक जैसी ही हैं। अपना नेक्स्ट कमेंट है सुबह से पुलिस के भी पीछे पड़े हैं ये लोग, फोन पे फोन आ रहे हैं अभी भी, चड्डी तो खुलेगी तेरी सुअर। तो यहाँ पे सूफियान भी पूरे मजे ले रहा है, और अभी तक सूफियान जो है बहुत मतलब मौज मस्ती में ही रिप्लाई कर रहा है हर चीज का। बोल रहे हैं कि सुबह से फोन पे फोन तो आ रहे हैं लेकिन मैं रुकूंगा फिर भी नहीं, चड्डी तो तेरी फिर भी खुलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हंसने वाले इमोजी भेज रखे हैं, तो इसका मतलब है कि सूफियान जो है अभी स्ट्रांग हो चुका है इन सब चीजों से लड़ने के लिए। अब चाहे पुलिस से फोन आए, चाहे ये गुंडे भेजे, चाहे कुछ भी करे, वो पूरा जो है वो रेडी है इन सब चीजों को झेलने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें पहले हो चुकी है, पहले वो झेल चुका है। अब उसको समझ आ गई है कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं मेरे साथ। उस वक्त पे सूफियान डर गया था, लेकिन अभी जो है वो सूफियान पूरा डट के खड़ा है, तुम कुछ भी कर लो मैं तो सच बोलूंगा ही। नेक्स्ट कमेंट है ये जैन दुबई से है, इसीलिए ये बार बार बोलती थी मैं दुबई जाऊंगी, कुछ तो चक्कर है जैन और इसका, अगर इसने बिजनेस में हेल्प किया होता तो ये सामने आता व्लॉग में। और मैंने जैन की डीपी देखी है जिम की, मतलब ये दोनों जिम में मिले होंगे, जभी से ये भी मतलब जिम जाने का इतना क्रेज होता है इसको।
पिदा मैडम को। तो सुफियान लिखता है मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ 100% प्रूफ के साथ, क्या पता उसी के लिए मेरे साथ ये लोग ये सब किए ताकि दूसरी शादी शान से कर सकें। चीटर मुझे बोल के खुद गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तो भाई यहाँ पे सुफियान सीधा सीधा बता रहा है कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ और 101% प्रूव कर सकता हूँ। और यही वजह है कि शायद अभी कुछ टाइम पहले पिदा मैडम ने स्टोरी डाली थी जिसमें लिखी थी बुर्ज खलीफा नहीं दिख रहा गाइस। तो फिर उसके जो वो है स्पॉटर है उन्होंने कमेंट किया था कि अरे दीदी आप क्या दुबई जा रही हो। तो फिर कहती नहीं नहीं मैं दुबई नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, लेकिन अभी तक ये जो है वो सामने नहीं आया है इंसान। नेक्स्ट कमेंट है आपने कभी पकड़े नहीं, साथ होते हुए शोहर को शक हो जाता है। मैं शकी इंसान नहीं हूँ, अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता है। तो यहाँ पे सुफियान कह रहा है कि भाई मेरी ऐसी आदत नहीं है शक वक करने की, ठीक है, और मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, जो सच है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। और पता है क्या होता है, एक इंसान को ट्रस्ट होता है। जो लोग 5 साल तो ये रिलेशनशिप में रहे, 2 साल इनकी शादी को हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए हैं शायद, तो मतलब इतना तो हो ही जाता है यार, कितने टाइम से ये लोग साथ में रह रहे हैं, तो क्या ही कोई किसी के ऊपर शक करेगा, है ना। और वैसे भी शक करना औरतों का काम है, आदमी लोग बहुत कम लोग जो है वो शक करते हैं बाबा। नेक्स्ट कमेंट है नोटिस आई है पुलिस से, दोगलापन देखो, खुद बदनामी करके मजे ले लिए और अभी मुझे नोटिस भिजवा रहे हैं। तो भाई ये तो चलो पता ही है कि एनसी करवाई है, उसको नोटिस जो है वो भिजवाया गया है। और रही बात, सही बात है, खुद बदनामी की है, शुरू जो है वो खुद के, और उसका एक्सप्लेनेशन ये लोग पता क्या, अरे पब्लिक पूछ रही थी, सब्सक्राइबर पूछ रहे थे। अब इन सारी बातों का जो भांडा है ना वो पब्लिक के सिर पे फोड़ दिया है। वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कॉमेंट, जहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई पब्लिक बार बार पूछ रही थी इसीलिए बताना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है वहां पे भी वोमेन कार्ड खेला है, नोटिस में सुअर का नाम कहीं नहीं है। तो यानी कि जो अभी कंप्लेन की गई है, जो नोटिस दिया है, वहां पे भी फीमेल वाला कार्ड खेला है, वुमेन कार्ड खेला गया है कि वहां पे भी सिर्फ औरत का नाम है या फिर इसका होगा, इसकी माँ का होगा, लेकिन बाप का नाम कहीं पे नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, फिर अगर फीमेल्स का केस बनता है तो ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, फिर वुमेन कार्ड, वही इसी को कहते हैं वुमेन कार्ड खेला गया है। उसका तो कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं लिखा है इनके स्टेप फादर का। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है हाइड माई नेम प्लीज, व्हेन शी वाज accusing you didn't respond to any of her allegation, now that's your turn to speak. She is suddenly silent as if nothing never happened एवर हैपन। तो यहाँ पे सुफियान लिख रहे हैं साइलेंट नहीं है, पीछे से काम चालू है, कौन आर्टिस्ट का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे ये कुछ नहीं बोल रही है तो कुछ कर ही नहीं रही है, जैसे स्नैप पे कुछ नहीं डाल रही, यूट्यूब पे इंस्टा पे कुछ नहीं डाल रही, तो मतलब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बट ये ऑफ कैमरा बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर जो है वो सुफियान को किया जा रहा है, जैसा कि उसको पहले किया गया था। नेक्स्ट कमेंट है प्लीज आगे की कहानी टू बी कंटिन्यू करो ना, कल से लॉकअप नहीं देखा है, इस चक्कर में यहाँ ज्यादा एंटरटेन हो रहा है। तो सुफियान जवाब देते हैं कि सबर रखो, आगे की कहानी पता चलेगी, मैंने बोला ना कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये बोला जा रहा है भाई लोग बहुत मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में, और लोग बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक हैं कि कैसे आगे क्या होने वाला है, सुफियान आगे क्या डालने वाला है या फिर क्या सच्चाई बाहर आने वाली है। लोग सच जानने के लिए जो है बहुत उत्सुक है। तो यही वजह है कि मैडम बोल रही कि भाई मैंने तो लॉकअप भी नहीं देखा है और मैं आप लोगों की स्टोरीज वगैरह देख रही हूँ कल से, तो प्लीज आगे का भी कुछ बताओ। नेक्स्ट है भाई शुक्र मनाओ लूट कंपनी निकली, कहीं ब्लू ड्रम वाली निकलती तो क्या करते, फिर हनीमून में निपटा देती तो क्या करते, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ। तो इस पे सुफियान भी हंस के बोल रहा आई स्वेयर, बट अगर ऐसा होता तो मैं सुअर को साथ में लेकर निपट जाता
नेक्स्ट है, भाई कौन आर्टिस्ट हूँ, क्या बेइज्जत कर रहे हो कौन आर्टिस्ट को। कौन आर्ट तो उसको रिप्लाई करते हैं, कौन आर्टिस्ट का सिंडिकेट वहीं से चालू हुआ है। इससे पहले सिर्फ सेक्शन 498A के थ्रू लूटा जाता था। अभी 498 के साथ साथ ट्रिपल तलाक, डॉरी और B45 सेक्शन और तो और सोशल मीडिया के थ्रू भी लूटा जा रहा है। नेक्स्ट है, मिसयूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। सही में यार, ऐसे औरतों की वजह से जिन औरतों के साथ सच में होता है उनका भी नाम खराब होता है। एक औरत फेमिनिज्म के नाम पर दुनिया भर की औरतों का नाम खराब करती है, हमारी कौम का भी नाम खराब होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि भाई ऐसी औरतों की वजह से जिनके साथ रियल में डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, और रियल में ये सारी चीजें चल रही होती हैं, वो औरतें भी बदनाम होती हैं। क्योंकि कुछ औरतों ने आज के टाइम में इस चीज का जो उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से जो प्रिविलेज मिला हुआ है, उसका गलत फायदा उठाती हैं। किसी को भी कुछ भी इल्जाम लगा देना, मोलेस्ट करने का इल्जाम लगा देना, या किसी को मतलब हस्बैंड के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगा देना। और ये केस ऐसे बनते हैं ना कि इन केसों से छूटना भी मुश्किल हो जाता है इंसान का। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है, गलत यूज होता है इस चीज का। नेक्स्ट कमेंट है, समटाइम्स आई थिंक कि चलो अगर डाइवोर्स हो भी गया और सम रीजन दो लोग हमेशा एज अ हस्बैंड वाइफ कंपेटिबल नहीं होते हैं और डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन उसको रिस्पेक्टफुली भी तो हैंडल किया जा सकता है। हमने कितने एग्जाम्पल देखे हैं हमारे आसपास के, अलग होने के बाद लोग एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे हैं तो उनको मिलने देते हैं, बट फिदा बहुत एग्जैजरेट कर दी ये है, यह है हर चीज को ऐसा प्रेटेंट करती है वो अकेली जिसका डाइवोर्स हुआ है, सिंगल पेरेंट एंड ऑल। तो सही बात है, ये भी जिसको अलग होना होता है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ भी अलग हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके के साथ भी अलग हो सकता है, और जरूरी नहीं है कितनी गंदगी की जाए। नेक्स्ट कमेंट है, इनको लग रहा है मुझ पर केस करेंगे स्क्रीनशॉट मार मार के, तो इनके प्रूफ हमारे पास नहीं है क्या। ये तो सिर्फ एंड का है। 27 अगस्त से लेके अब तक जो भी बोला गया है सबका हिसाब है। तो देख लो, मतलब 27 अगस्त से सुफियान को पोक किया जा रहा था, उसको कुछ कुछ बातें बोली जा रही थी, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो स्नैपचैट में स्टोरीज के थ्रू हो, उसको बार बार जो है वो पोक किया गया है और बोला गया है, और इन सारी उसका स्क्रीनशॉट जो है वो रखा हुआ है सुफियान ने अपने पास स्टोरीज वगैरह का। तो मतलब वही है कि अगर ये लोग केस कर सकते तो फिर सुफियान भी कर ही सकता है ना, कि मुझे क्या क्या नहीं बोला गया। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले भी या फिर कोर्ट भी ये देखेगा कि पहल किसकी तरफ से हुई है, किसने शुरू की है सारी चीजें। नेक्स्ट है, हमारे पास प्रूफ एडिटेड होते हैं और दूसरों के सब रियल, दोगलापन एट इट्स पीक। हाँ भाई, अगर खुद को साबित करना है, सही साबित करना है, तो फिर सामने वाले को तो यही बोला जाएगा ना कि भाई उसके तो प्रूफ एडिट है। आजकल तो एआई का जमाना है, आजकल तो कुछ भी किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बोल सकता है इंसान, लेकिन सच तो वही रहेगा ना जो सच है। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास यही प्रूफ है, आपके पास और भी बहुत सारे प्रूफ है, तो आप वो डाल सकते हो जिससे कि आप और मतलब और ज्यादा लोगों का विश्वास जो है वो आपके ऊपर बन जाए, है ना। नेक्स्ट कमेंट है, बताओ नैरेटिव सीधा सीधा सब्सक्राइबर पे धकेल दिया गया कि हमने नहीं चालू किए, सब्सक्राइबर ने बोले तो बोलना पड़ा, और फेक आईडी अलर्ट। बोलने के लिए इंसान सिर्फ इतना भी बोल सकता है कि आपसी प्रॉब्लम की वजह से म्यूचुअली खत्म हो गया, लेकिन नहीं, दे चूज द रॉन्ग पाथ टू डिफेम मी। यहाँ पे सुफियान का कहना है, मतलब इन्होंने ये वहां पे ये बताया होगा कि भाई हमने शुरू नहीं किया है बोलना, हमसे तो सब्सक्राइबर ने पूछा था और इसीलिए हमें बताना पड़ा। सब्सक्राइबर बार बार पूछ रहे थे बताओ बताओ बताओ। यार सब्सक्राइबर पूछ रहे थे तो आप लोग सब्सक्राइबर को सीधा ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारी नहीं चल रही थी साथ में, इसीलिए हम लोग अलग रहना चाहते थे, हम सेपरेट हो गए, दैट्स इट। इतना भी बता सकते थे, लेकिन इतना डिफेम करने की क्या जरूरत थी कि तुम लोग सामने वाले का करियर ही खा जाओ, जबकि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो इंसान जॉब भी नहीं करता, उसका जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया ही है, लेकिन सोशल मीडिया पे उस इंसान को इतना बदनाम किया गया ताकि वो कोई काम ही ना कर पाए सोशल मीडिया पे। ठीक है, और
सीधा सीधा जो है वो सब्सक्राइबर के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है कि भाई सब सब्सक्राइबर बोल रहे थे इसीलिए हमने बोला, नहीं तो हम तो नहीं बोलते। ठीक है, तो देख लो भाई, अगर इनके सब्सक्राइबर इनसे पूछ सकते हैं और ये लोग सच बता सकते हैं, तो सूफियान के सब्सक्राइबर भी सूफियान से पूछ रहे हैं और सूफियान भी सच बता रहा है। तो जब आप अपने टाइम पे गलत नहीं थे तो अब सूफियान गलत क्यों है? सूफियान भी सेम ही चीज तो कर रहा है जो चीजें तुम लोगों ने की। और मैं तो अब ये कहूंगी कि भाई सूफियान अगर अब सामने आए हो तो खड़े रहना, डटे रहना, ये छोटी मोटी चीजों से डरना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे साथ पहले हो चुका है, तुम वाकिफ हो इन चीजों से। और अब तो पब्लिक भी तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक है, अब तो पब्लिक भी तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी बातों को समझ रही है, हर चीज को समझ रही है। पहले लोग तुम्हें गलत समझते थे, बट अब लोगों की आंखें जो है वो खुल चुकी हैं। और पता है क्या होता है, इंसान जब गलत नहीं होता ना तो उसको चुप नहीं रहना चाहिए। उसकी खामोशी जो है वो लोग ये सोचते हैं आज के टाइम में कि सामने वाला गलत है, शायद इसीलिए खामोश है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।